2.1। ठीक है, आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्लियर? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमने अभी तक जीरोस पढ़े हैं, ठीक है, और कोफिशिएंट पढ़े हैं। इन दोनों के बीच में अब मैं करने जा रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो अब मैं करने जा रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हमने बात की बेटा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, किसके बारे में बात की हमने? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात की। सपोज मैंने ये ले लिया 2x + 4, ये अगर मैंने ले लिया 2x + 4, तो यहाँ पर जीरोस मेरे पास क्या आएगा? ज़ीरो मेरे पास क्या आएगा? x = -2। तो x = -2 मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। अगर मैं ले लेता हूँ y इसी को एक जनरल तरीके से ax + b की फॉर्म में, क्या ले लिया? ax + b की फॉर्म में, तो मैं कहूँगा जो ज़ीरो होगा इस लीनियर पॉलिनोमियल का, जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा? -b/a होगा। क्या होगा? -b/a होगा। जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा? -b/a होगा। अब अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो बात हो गई एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल आपको दे दी जाती है y = 2x + 4, और अगर मैंने यहाँ पर ज़ीरो निकाला तो ज़ीरो मेरा कितना आया? -2 आया। जब आता है जब मैं इसको किसके इक्वल रखता हूँ? ज़ीरो के इक्वल रखता हूँ। अगर मैंने एक जनरल लीनियर इक्वेशन ले ली y = x + b, और इसको अगर मैं ज़ीरो के इक्वल आऊँगा तो x कितना आ जाएगा बेटा? x आ जाएगा -b/a। तो इसको मैं क्या कह दूंगा? ज़ीरो कह दूंगा। अब समझो, एक रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही है। मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली, और मैंने वो पॉलिनोमियल ले ली x² + 3x + 2 = ये इक्वेशन ले ली मैंने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो चलो इसको ऐसे ले लेते हैं। ये हो गई एक पॉलिनोमियल। क्या हो गई? एक पॉलिनोमियल। पहले ही मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई सोल्यूशन नहीं होता। पॉलिनोमियल में कोई सोल्यूशन नहीं होता। जब पॉलिनोमियल को = 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। तो आप क्या लिखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में? अब इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सोल्व करता हूँ। x² + 3x को किस में तोड़ दूंगा? 2x + x + 2 दैट इज इक्वल टू x + 2 + 1, और क्या आ जाएगा बेटा? x + 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? x + 2 और x + 1, ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्योंकि देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉलिनोमियल की, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है जीरोस भी उतने ही होते हैं। डिग्री और जीरोस दोनों इक्वल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर वो पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक है, अगर आपकी वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जीरोस 2 होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी। अगर आपकी पॉलिनोमियल क्यूबिक है, अगर आपकी पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक है, तो जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा? 3 हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे यहाँ पर? 3 हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी जीरोस भी क्या होंगे? उतने ही होंगे। अगर मैं अब इफ़ x + 2 और x + 1 को मैं यहाँ 0 के इक्वल्स पुट कर दूँ, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, तीन बातें हो सकती, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या फिर दोनों के दोनों ही 0 हो सकते हैं। क्लियर है? अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या फिर आपके दोनों के दोनों नंबर ही 0 के इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो x + 2 = 0 होगा, और x कितना आ जाएगा? -2, या x + 1 = 0 हो जाएगा और x कितना आ जाएगा? -1। तो इस पॉलिनोमियल के
इस पॉलिनोमियल को जब मैंने 0 के इक्वल रखा, जब मैंने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा, तो मेरे पास दो जीरोज आ गए, एक आ गया -2 और दूसरा क्या आ गया है -1, दूसरा क्या आ गया है -1, दूसरा क्या आ गया है -1 आ गया है। अब समझो, इसी से हमने एक रिलेशनशिप बनाया है, इसी से एक रिलेशनशिप बनवाया है कि इन जनरल इक्वेशन, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरली होती है ax² + bx + c = 0। बेटा अगर ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ जीरोज, दो जो जीरोज आएंगे, देखो क्वाड्रेटिक का तो दो जीरोज आ जाएंगे, उनका जो जोड़ होगा, उनका जो जोड़ होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में होगा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा -b और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा a। तो किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज क्या हो जाते हैं -b/a, क्या हो जाएंगे -b/a। एक दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, किसके लिए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म, क्या होता है कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज c/a। ये रूल याद रखना, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है ax² + bx + c, तो जो सम ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब वो समझाने से पहले मैंने आपको ये समझाया था, अब ये क्यों समझाया था मैं आपको, अब वो चीज़ प्रूव करूंगा इसके माध्यम से, क्लियर है, अब वो चीज़ प्रूव करूंगा इसके माध्यम से। समझो, अगर मैंने ये जो आपको पॉलिनोमियल सोल्व किया था, अगर मैं कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से, इफ x² + 3x + 2 को मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे a क्या मिलता है, a क्या है x² का कोफिशिएंट, यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, b क्या है x का कोफिशिएंट, यहाँ क्या है 3 और c कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा 2 है, क्या है कांस्टेंट टर्म 2 है। जीरोज में निकाल चुका हूं, वेरीफाई हम कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई। यहां से जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज आता -b/a, -b दैट इज -3 और अपॉन a = 3, ऐसा हो गया। और मेरे जीरोज कितने आए मेरे बेटा -2 और 1। क्या ऐसा करूंगा अगर मैं सम ऑफ जीरोज में, दैट इज -2 + -1, व्हाट आई हैव गेट इज -3। क्या ये दोनों बातें बराबर नहीं हो गई, बोलो क्या ये दोनों बातें बराबर नहीं होगी। प्रोडक्ट के लिए और चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं वो होता है c/a, क्या होता है c/a, c क्या है 2 और a क्या होता है 1 दैट इज 2, ये 2 आ गया। और अगर इन वैल्यूज के हिसाब से मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज -2 × -1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों बातें क्या हो गई बेटा इक्वल हो गई। बात समझ में आई, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c होता है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज c/a। क्लियर है मेरी बात, ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। अब इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.2 लेके, और आज इसके सारे क्वेश्चंस मोस्टली जो होने चाहिए मैं वो बोर्ड पे कराऊंगा, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि सारे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएं, और इस रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज निकाल लेंगे सर। उसके बाद करना वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसने कहा पहले तो आप इसके जीरोज निकालिए, पहले तो क्या करिए, जीरोज निकालिए, और फिर उसके बाद क्या करोगे, आप वेरीफाई करोगे कोफिशिएंट को। सेम यही जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको अभी करके दिखाया ना, और फिर वेरीफाई किया, वही वाला काम। आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए, सपोज मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आपको गिवन क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² - 2x - 8। क्या आप देखो लिखोगे कैसे, फेयर नोटबुक में लिखोगे कैसे, अब शुरुआत में कर रहा हूं, आप लिखोगे द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, x² - 2x - 8। क्या दे रखा है, x² - 2x - 8। क्लियर है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए मैं किसी भी चीज में फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, जो कंसेप्ट है उसको साथ लेके चलेंगे। क्या होता है, ax² + bx + c। यहाँ से आप क्या लेके चलते हो कि जो a है वो आपका 1 आएगा, b है -2 आएगा, और c कितना होता है, -8 होता है। तो आप अब इसके पहले तो क्या निकालोगे, जीरोज निकालोगे। तो लेट करके आप लोगे x² - 2x - 8 = 0। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बाय स्प्लिटिंग, आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप कर चुके हो। कंसेप्ट थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अगर ये जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c, तो आप क्या करते हो, आप दो नंबर अल्फा और बीटा ऐसे लेते हो, कि अल्फा + बीटा तो मिल जाए आपको b, क्या मिल जाए, b, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट मिल जाए आपको a और c का प्रोडक्ट। आप इस तरह से लेके चलते हो कि दो नंबर मुझे ऐसे मिल जाए जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मिल जाए मुझे x का कोफिशिएंट, और अगर सब मल्टीप्लाई करो तो मिल जाए मुझे a और c का प्रोडक्ट। वो नंबर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर हमें सोचने हैं जिनको ऐड करें तो आए -2, क्या आए, -2। b यहाँ पर क्या है, b है यहाँ पर -2, और ac क्या है, -8। भाई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो आएगा बेटा -2, और प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, -8। क्या आएगा, -8। ये बात तब सिद्ध हो सकती है अगर मैं अल्फा तो ले लूँ -4 और बीटा क्या ले लूँ, 2। बोलो, अल्फा क्या ले लूँ, -4, और बीटा क्या ले लूँ, 2। क्या ये रिलेशनशिप मेरा हो नहीं जाएगा। अल्फा अगर -4 हो गया, बीटा 2 हो गया, तो अल्फा + बीटा हो गया -2, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको पता चला ये -4 और 2 में टूटना है। तो ये बात समझ में आ गई, -4 और 2 में टूटना। तो मैं इस बात को क्या लिख सकता हूँ, x² + 2x - 4x - 8 = 0। देखिए ये बात और ये बात दोनों बराबर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद x कॉमन लिया, x + 2, यहाँ से -4 कॉमन लिया, क्या आया, x + 2 = 0। मेरे पास आया x + 2 और x - 4 = 0। यहाँ से मेरे पास दो जीरोज आ गए, -2 और 4। तो x की दो वैल्यूज आ गई बेटा, -2 और 4। इसके बाद अब क्या करना है, आधा काम हमारा हो गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लिए। अब ये आगे क्या कहते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब ये काम करना है, मेरी बात समझ में आ गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने इसके जीरोज निकाल दिए, अब ये काम करना है। अब आप लिखोगे वेरिफिकेशन। क्या लिखोगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या है, -b/a, और बेटा यहाँ पर b है -2, तो -2 और अपॉन में a क्या है, 1, दैट इज 2। ये 2 है, और वैसे सम ऑफ जीरोज क्या है, -2 और +4। क्या ये 2 के इक्वल आता है, बिल्कुल आता है, ये वेरीफाई हो गया। आल्सो
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आल्सो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है बेटा, सी अपॉन ए है। क्या है वो, सी अपॉन ए है। सी क्या है आपका -8 है और ए 1 है, दैट इज -8 आया। और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आता है, -2 मल्टीप्लाई बाई 4। क्या ये -8 के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से मेरा वेरिफिकेशन भी हो जाता है उस जो बेस मैंने आपको पहले कराया उस बेस के हिसाब से। क्लियर है? तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स में आपको ऐसे ही काम करने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम है, थर्ड -7x को आगे लिख लेना, -3 को पीछे लिख लेना। ठीक है? फोर्थ करा रहा हूँ, फोर्थ को ध्यान से समझना। अब ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये चेंज होंगे ना, फिर चलिए सारा मिटा देते हैं। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। सब में सेम काम है, मैं कह रहा हूँ अलग कुछ भी नहीं है। अब देखो कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव आएंगे। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्योंकि सेकंड भी सेम है, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड में -7x को आगे लिख देना, -3 को पीछे लिख देना। और जो अब है वो है 4u² प्लस में 8u। देखिए हर पॉलिनोमियल को सोल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, समझो। 4u² प्लस में 8u दे रखा है। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, a आ गया आपका u² का कोफिशिएंट दैट इज 4, b आ गया u का कोफिशिएंट दैट इज 8। लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को मैं प्लस में 0 भी बोल सकता हूँ। पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो कांस्टेंट टर्म है वह क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। और 0 में आप ये कहोगे सर -0 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -0 क्या है, वो भी 0 के ही इक्वल होगा, क्योंकि 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है। 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है, उस पर साइन इफेक्ट नहीं करता। आप +0 लिखो या -0 लिखो। अब इसके बाद ऐसा करने के बाद आप पॉलिनोमियल लोगे 4u² प्लस 8u = 0। अब u कॉमन आ रहा है, मैंने u कॉमन ले लिया। यहाँ से u के साथ 4 भी कॉमन आ रहा है, मैंने 4u कॉमन ले लिया। बचा क्या, u + 2 बोलो = 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे। ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ से u क्या आ गया, एक तो 0 आ गया और एक u कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। तो दो जीरोज आए, एक तो आया u 0 और एक क्या आया, -2। वेरिफिकेशन करेंगे, सम ऑफ जीरोज दैट इज -b/a। b कितना है, -8 आ गया अब, और a कितना है, 4, दैट इज -8/4 दैट इज -2। सम क्या होगा, 0 + -2। क्या ये -2 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो सम ऑफ 0 क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a। c 0 है, a कितना है, 4 है, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। क्या 0 और -2 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या हो गई है, ये वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो 2.2 में चलिए एक 5th पार्ट और कर लेते हैं, उसमें भी शायद आपको डाउट हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। 5th पार्ट में देखिए क्या है, इस पॉलिनोमियल के 5th पार्ट में देखिए क्या है। इस पॉलिनोमियल के 5th पार्ट में क्या है, देखिए कहाँ कहाँ चेंजेस है। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट में देखो, जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या दे रखा है बेटा, t² -15 है। क्या दे रखा है, t² -15 है। क्या है, t² -15 है। अब समझो, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपका स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ इस पॉलिनोमियल में 1 है ना, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ क्या कोफिशिएंट होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब सुनो, इसके बाद x, मतलब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है, आप यहाँ x को ना t से रिप्लेस कर दो बेटा। किससे रिप्लेस कर दोगे आप, t से। पिछले क्वेश्चन में u को x से रिप्लेस कर देना, तो ये हो जाएगा a t², ताकि कंफ्यूज नहीं होगे आप, b t
और प्लस सी। ठीक है, अब ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो टी स्क्वायर के साथ a1 कंपेयर हो गया। अब टी वाली तो कोई टर्म नहीं है, मैं यहाँ पर 0.t भी लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, लिख सकता हूँ ना, 0.t लिख दिया मैंने, पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। t का कोफिशिएंट ढूंढना है, क्या ढूंढना है? t का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो t का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। बोलो, और c क्या है बेटा? -15। क्या है? -15। c क्या है? -15। तो a, b और c मैंने वाइजली ढूंढ लिए यहाँ पर। इस गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करने के बाद मैंने a, b और c यहाँ पर वाइजली ढूंढ लिया। अब समझो मेरी बात। अब मैंने लेट ले लिया जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल हो गया? 0 के। नेक्स्ट स्टेप में ये यही था ना, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू ±√15। तो t के आपके दो वैल्यूज आ जाती है, एक तो -√15 और एक क्या आ जाएगी? +15। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? इसके जीरोज हो जाएंगे। अब यहाँ वेरिफिकेशन में आते, सम ऑफ 0 - b अपॉन a। -b कितना है? 0। a कितना है? 1। ये क्या आ गया? 0। क्या दोनों का प्लस 0 के इक्वल आएगा भाई? -√15 और +√15, क्या ये 0 के इक्वल आएगा? बिल्कुल आएगा। दो अपोजिट साइन की क्वांटिटी है, ऐड हो रही है, तो 0 के इक्वल आएगा ही आएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द 0 क्या होता है? c अपॉन a। c कितना है? -15 और a कितना है? 1, दैट इज -15। प्रोडक्ट करोगे, -√15 मल्टीप्लाई बाय √15, क्या ये -15 के इक्वल आएगा? बिल्कुल आएगा। ये वैल्यू -15 के इक्वल ही आता है। क्लियर है? साइन माइनस का रहेगा और दोनों प्रोडक्ट करके क्या बना देंगे? 15 बना देंगे। क्लियर है? मैंने इसके लगभग 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। हाँ, 3 क्वेश्चन करा दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। सब में यही काम करना है। क्लियर है? सब में क्या करना है? यही काम करना। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर हमें क्या करना है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर। आपको हर एक क्वेश्चन में, सेकंड के हर एक पार्ट में दो वैल्यू दे रखी है। पहली वैल्यू तो क्या है? सम ऑफ द जीरोज है, और दूसरी वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। क्लियर है मेरी बात? पहली वैल्यू क्या है? सम ऑफ द जीरोज है, और दूसरी वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है? फर्स्ट के बाकी के जो बचे हुए पार्ट है वो भी आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो वैल्यूज हर क्वेश्चन में दे रखी हैं। अगर मैं सपोज पार्ट 1 की बात करूं तो आप लिखोगे एज गिवन जो सम ऑफ जीरोज है वो दे रखा है, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या है? 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा क्या है? -1 है। क्या है? -1 है। आप लिखोगे इन, देखो वो वाली बात, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है, अगर वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज -b अपॉन a। और जो आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है, एक बार वीडियो में अगर क्लियर नहीं हो, वीडियो को बार बार चलाइए। मैंने हर एक बात डिटेल में आपको बताई है, ठीक है? सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें हैं। अब देखो सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा? अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो सम ऑफ जीरोज 1/4 है, और यहाँ से सम ऑफ जीरो क्या होता है? -b अपॉन a, दैट इज -b अपॉन a = 1/4 है। बोलो, ऐसा ही दे रखा है, -b अपॉन a = 1/4, और जो c अपॉन a है, c अपॉन a है वो क्या है? आपका -1 है। क्या है? आपका -1 है। इतनी दोनों बातें मुझे यहाँ से पता चली हैं। ये दोनों बातें मुझे यहाँ से पता चली है भाई। -b अपॉन a जो सम ऑफ जीरोज था वो मेरा गिवन में है 1/4, और c अपॉन a जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है? आपका 1 है। अब समझो मेरी बात। पहली वाली बात से आप इसको अगर फर्स्ट रिलेशन कह दो और इसका सेकंड दे दो, तो फ्रॉम फर्स्ट, पहली वाली बात से अगर मैं कंपेयर करूं, -b = 1, b आपका कितना आ गया? -1। वैल्यूज को फाइनल करते चलो।
वैल्यूज़ को फाइनल करते चलो, अगर कहीं करेक्शन आएगी तो वो हमें पता चल जाएगी। ऊपर वाला न्यूमरेटर इक्वलिटी में न्यूमरेटर के इक्वल होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। तो b कितना हो गया -1 हो गया और a कितना हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो दो वैल्यू मेरे पास फाइनल हो गई, b कितना -1 और a कितना फाइनल हो गया 4। अब जो सेकंड वाला है फ्रॉम सेकंड c/a -1 है भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता मैं 1 डाल सकता हूं, बोलो ऐसा ही है ना भाई। -1 है तो मैं -1/1 भी तो डाल सकता हूँ, -1/1 भी तो डाल सकता हूँ ना। लेकिन मुझे एक यहाँ प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर मैं इनको डायरेक्ट कंपेयर करूँ, देखो पहली वाली रिलेशनशिप से हम जो फाइनल कर चुके हैं वो कर चुके हैं, उसको भूल जाओ। अब जो नगली में करनी है उसमें हमें पिछली के हिसाब से चेंजेस करने हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ a तो 1 के इक्वल आ रहा है, लेकिन a को मैं 4 फाइनल कर चुका हूँ 4 फाइनल ऊपर वाले रिलेशनशिप से। तो a अगर 1 के इक्वल है लेकिन a 4 फाइनल कर चुका हूँ, तो यहाँ a को 4 बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। और अगर ये बैलेंस रखनी है, अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो नया रिलेशन क्या आता है, -4/4 आता है। क्या आता है, -4/4। अब a 4 के इक्वल है ना, लेकिन नया क्या आ गया मेरा, c भी क्या आ गया है, -4 के इक्वल आ गया है। c भी मेरा क्या आ गया, -4 के इक्वल आ गया है। अब ये सारी बातें होने के बाद मुझे a, b और c, मुझे तीनों वैल्यू मिल गई। मुझे तीनों वैल्यू मिल गई, a, b और c, मुझे तीनों वैल्यू मिल गई। तो आप ये लिखोगे, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। a मेरा क्या फाइनल हुआ 4, दैट इज 4x²। b मेरा क्या फाइनल हुआ -1, -1 लिखूँ ना लिखूँ, -x लिख दिया। c कितना फाइनल हुआ, -4, कितना फाइनल हुआ है, -4 = 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इक्वेशन लिखेंगे हम, =0 लिखा ना, इक्वेशन लिखा, क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पॉलिनोमियल ये कहता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ लिख लीजिए। अगर ये पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहता है ना, तो =0 हटा दीजिए बस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको ऐसे करना है। फर्स्ट पार्ट था ये हमने कर दिया, और बाकी के पार्ट्स भी बहुत आसान है। जैसे सपोज अगर मैं सेकंड पार्ट करूँ इसी का ही, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करूँ तो एज गिवन आप करोगे, क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज √2 दे रखा है, सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3, क्या दे रखा है 1/3। ये सारी कहानी सेम चलेगी। इसके बाद यहाँ आ जाइए, क्या चेंजेस होंगे, बस -b/a आ जाएगा √2 के इक्वल, और c/ में a क्या आ जाएगा 1/3 के। जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप 1 लिख दीजिए। यहाँ से आपने फाइनल किया -b जो होगा, यहाँ से आपने फाइनल किया -b किसके इक्वल आ जाएगा √2 के, और b किसके इक्वल आ जाएगा -√2। ये बात फाइनल हो गई। a भी फाइनल हो गया 1 है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में a कितना है 3 है, नेक्स्ट वाले में क्या है a 3 है। तो समझो एक चीज, नेक्स्ट वाले में a कितना है 3। देखिए गलत नहीं है जो अब हम करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊं। चलो आपने ऊपर वाली इक्वेशन से दोनों चीजें फाइनल कर ली। अब a क्या बनाना है, आपने 1 बनाना है, क्योंकि a को मैं 1 फाइनल कर चुका हूं। c/ में a = क्या है 1/3 है। a को क्या बनाना है, a को 1 बनाना है, a को 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को 3 से डिवाइड करूंगा। इन दोनों को 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 1/3 और ये क्या आ जाएगा 3/, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो। ये अब बात क्या आ जाएगी, c मेरा आ जाएगा 1/3 और a क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से एक बात फाइनल हुई कि c आपको क्या लेना है 1/3 लेना है। क्या लेना है c 1/3, क्योंकि a मैं 1 फाइनल कर चुका था, इसीलिए c मैंने क्या लेना है 1/3। अब यहाँ आ जाइए,
क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूँ तो समझो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूँ तो पॉलिनोमियल क्या बन गई, ए एक्स स्क्वेयर, ए कितना है 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी कितना है -√2x और सी कितना है 1/3। तो ये पॉलिनोमियल भी सही है, ये पॉलिनोमियल भी सही है। मेरी बात समझ में आई? अगर आप ये वैल्यूज रखते हो तो ये पॉलिनोमियल भी आपको यही जीरोस देगी और उनके जो जीरोस है ना, प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यही वैल्यू आएंगी। -b/a यही आएगा, c/a भी यही आएगा। एक तो आंसर हो सकता था ये, एक तो आंसर हो सकता था ये, या मैं दूसरे तरीके, देखो ये बात क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब सुनो, ऐसा भी हो सकता था कि मैं पहले 2 को दिमाग में रख के सी और ए फाइनल कर लूँ, तो क्या चेंजेस आने, यहाँ तक क्लियर है? इसको एक बार नोट कर लेना, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट समझना। अब देखो, हो सकता था मेरा सेकंड वाले पे नज़र चलेगी क्योंकि ये मुझे सिंपल दिखाई दे रहे हैं भाई, C1 फाइनल कर दिया और ए क्या फाइनल कर दिया, 3 फाइनल कर दिया, ए क्या फाइनल कर दिया, 3 फाइनल कर दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट -b/a जो आपका √2/1 था, a3 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो 3√2 और ये क्या आ गया 3। तो यहाँ से c फाइनल है, c फाइनल है और a फाइनल है, c भी फाइनल है और a भी फाइनल है। तो इस बात से मैं b निकालूंगा, -b = 3√2 और b बेटा कितना आ जाएगा -3√2। तो b कितना आ जाएगा आपका -3√2। तो जो दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दूसरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं क्या करूंगा इस दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, एक्स ए कितना है 3 है ना, तो क्या आ जाएगा 3x², b कितना है -3√2x और c कितना है 1। ये दोनों पॉलिनोमियल आपको सेम जीरोस देंगी। क्या देंगी ये दोनों पॉलिनोमियल? सेम जीरोस देंगी। बात क्लियर है? इन दोनों पॉलिनोमियल के आपको सेम जीरो आएंगे, आप चाहो तो करके देख सकते हैं। -b/a करोगे तब भी वैल्यू सेम आएगी और अगर c/a करोगे तब भी वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरी पहले 1 वाली इक्वेशन पे नज़र गई या 2 वाली पे, क्योंकि आप दोनों को जब सोल्व करोगे तो वो आपको जीरो सेम। क्लियर है क्लास? तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 2.2 को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी के टाइप बचे वो सारे सिंपल है, आप इसी मेथड से बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अब एक्सरसाइज 2.2 तक का काम खत्म हो गया। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए खुश रहिए, खुद का ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो बेटा, और पढ़ते रहो। सबसे मेन बात है पढ़ते रहो। इस टाइम में पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी एज के हिसाब से पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी काम ज़िंदगी में कभी भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग।